लेट्स स्टार्ट। आपका जो पहला हाफ था जेनेटिक्स का वो मेंडल लॉ तक है। अब ये नेक्स्ट हाफ है जो इसमें हमने करना है। वी आर ऑलरेडी लेफ्ट विद वेरी फ्यू मिनट्स, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। जीन लिंकेज और सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने ये देखना है, वो जो आपको याद होगा, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीजेस, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीजेस, ऑटोसोमल, वो वाले ट्रेट्स हैं। इसके लिए एक टेबल है मेरे पास। 3 किस्म के ट्रेट्स होते हैं। इधर देखो बेटा, बोर्ड पे फोकस प्लीज, लीव वॉट एवर यू आर डूइंग, फोकस हियर। 3 किस्म के ट्रेट्स हैं जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। दोज आर बेसिकली दी ऑटोसोमल ट्रेट, देन सेक्स लिंक ट्रेट, देन मिसलिनियस। मिसलिनियस वाला मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी, इन दो पे हमारा फोकस रहेगा एमडी कैट में। तो सेक्स लिंक ट्रेट का मतलब है वो ट्रेड्स जो सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिन करते हैं, योर 23rd पेयर। और ऑटोसोमल वो है जो कौन डिटरमिन करता है, ऑटोसोमल पेयर। क्लियर हो गया? 22 पेयर, अगर ह्यूमंस की बात करें 22 पेयर, तो ज्यादा ट्रेट कहां होंगे, ऑटोसोम पे या सेक्स क्रोमोसोम? क्या लॉजिक क्या कहती है? ऑटोसोम पे यार वो ज्यादा है, 44 है। सेक्स क्रोमोसोम कितने सिर्फ हैं, 2। तो इसलिए ज्यादा ट्रेट कौन डिटरमिन करता है, ऑटोसोम करता है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम वाले भी, ऑटोसोम की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करें, लेकिन इसकी भी होती है, क्योंकि ऑटोसोम, दोनों ऑटोसोम्स एक जैसे होते हैं ना, तो क्या हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, और हेट्रोजाइगस भी। तीनों पॉसिबिलिटी है, दोनों जब एक जैसे हैं तो। लेकिन उसको अभी हम जान नहीं रहे उसकी डिटेल में, वो भी हमारे स्कोप में नहीं है अभी। सेक्स लिंक में अगर आते हैं तो सेक्स लिंक में देखो कि जाहिर है, एक वो ट्रेट जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, एक वो जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर है, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो सूडो ऑटोसोमल कहलाती है। सूडो ऑटोसोमल ये होता है सिर्फ कि वो बाहर लग रहा होता है ऑटोसोम के, लेकिन जब उनको देखा जाता है जाके तो वो किसके ऊपर होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। अगेन वाई लिंक की आगे डिवीजन नहीं लिखी हुई कोई, क्यों? क्योंकि वाई एक ही होता है, वाई एक ही है। उसमें बेटे रिसेसिव और डोमिनेंट की टर्म हम कब यूज करते हैं, जब एटलीस्ट 2 अलील्स हो। 2 अलील्स होंगे तो ही बोलेंगे ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, दोनों डोमिनेंट दोनों रिसेसिव। जब एक ही है, हम तो उस केस को कहते ही हेमिजाइगस है। मैंने आपको बताया था, वाई वाले जो ट्रेट है उसको हम क्या टर्म देते हैं मेल्स में, हेमिजाइगस। एक ही अलील रखता है वो उस चीज के लिए। हाँ, अगर एक्स लिंक्ड है और फीमेल है, एक्स लिंक्ड में भी क्या जरूरी है, फीमेल है, तो हम टर्म देते हैं एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट। हाँ, एक्स लिंक रिसेसिव वाला एक्स अगर मेल में आ गया, पॉसिबिलिटी है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला अगर मेल में आ गया, वो भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल है ना, एक एक्स तो आना ही आना मेल के अंदर इसमें से। अब मुझे बताओ कि एक्स लिंक रिसेसिव वाले चांस ज्यादा होंगे मेल्स में डिजीज होने के, या एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीजेस ज्यादा होने के चांस है, या इक्वल है? रिसेसिव क्यों? अच्छा, पता ज्यादा का मतलब मैं क्यों बता रहा हूं, फीमेल मेल में कंपैरेटिव समझो, फीमेल में भी एक्स लिंक रिसेसिव चला गया, मेल में भी चला गया, किसमें शो करेगा? मेल में करेगा, मेल में तो एक ही है। वो रिसेसिव वाला आ जाए तो भी शो करेगा, डोमिनेंट वाला आ जाए तो भी शो करेगा। व्हाट अबाउट इन फीमेल? अगर रिसेसिव वाला है तो बेटे रिसेसिव वाला तो नहीं करेगा ना, साथ हो सकता है डोमिनेंट वाला उसको इनहिबिट कर दे। इसलिए एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होने के ज्यादा चांस मेल में होते हैं, और एक्स लिंक डोमिनेंट होने के ज्यादा चांस फीमेल्स में। क्यों? उसमें मेल मेल में भी तो कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है फीमेल में तो 2 एक्स आ रहे हैं, तो कोई एक भी डोमिनेंट निकल आया प्रॉब्लम कर देगा। मेल में भी डोमिनेंट डिजीज करेगा, ऐसी बात नहीं है, एक्स लिंक डोमिनेंट वाला मेल में भी डिजीज कॉज करेगा, लेकिन फीमेल में ज्यादा चांस क्यों है? क्योंकि उसमें दोनों ही एक्स आ रहे हैं, कोई एक भी आ गया तो प्रॉब्लम। तो नटशेल हमने क्या लेना है यहां से, कि एक्स लिंक रिसेसिव जो है वो ज्यादा कॉमन मेल में चांसेस होने के हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट के ज्यादा फीमेल में होने के। अब आते हैं एक्स लिंक रिसेसिव के ऊपर। एक्स लिंक रिसेसिव कोई एग्जांपल दो डिजीज की। यस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस दोनों इसमें आ जाती है। क्या लिखा हुआ है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हीमोफीलिया। प्रॉब्लम क्या है हीमोफीलिया के अंदर, ब्लड फेल्स टू क्लॉट प्रॉपरली। हीमोफीलिया में क्या डेफिशिएंट है, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट है, और क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होने से क्या लिखा है, ब्लड फेल्स टू क्लॉट। लेकिन देखो तो सही, हीमोफीलिया में सिर्फ ए में एक फैक्टर 8 डेफिशिएंट है, बी में 9, सी में 11। हम बोल ऐसे बात है कि ए और बी के बारे में देखा गया है, ये एक्सलेंट है, इनके कहां है ट्रेड, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। और एक्स क्रोमोसोम पे कौन सा वाला है, डोमिनेंट रिसेसिव? सबसे ऊपर पढ़ो, रिसेसिव, छोटे वाला। ये कौन सी हीमोफीलिया सी, ऑटोसोमल, क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। तो इसके चांसेस क्या है मेल फीमेल होने में,
इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इक्वल चांसेस, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव कॉमन इन मेल, कॉमन इन मेल, ए और बी मेल में ज्यादा मिलेंगे, वो दोनों में मिलेगा। और परसेंटेज कितनी है, ज्यादा कौन सा हीमोफीलिया है, ए के साथ क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में 80%, बी 20%, वो तो लेस देन 1% चांसेस है। बात समझ आ गई आपको, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स नहीं बड़ी, ये सारा हो गया, ओके। अब अगला मैं आपको कुछ करवाना चाहता हूं, इधर गौर से देखना आपने जरा, ये आपकी बुक का एक टेबल है, हम इससे ज्यादा एक और मजे की चीज पे फोकस करते हैं, इधर देखो जरा बोर्ड के ऊपर, इसका सवाल कैसे आएगा और आपने आंसर कैसे करना है, मेरे पास 2-3 सिनेरियो आपने उसको सॉल्व करना मेरे साथ। अब गौर से सुन लेना, मुझे बोर्ड पे फोकस चाहिए आपका 2 मिनट का, अगर मेरी बात सुन लोगे ना, सिनेरियोस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लिखा क्या होगा, स्टेटमेंट में लिखा होगा कि फादर नॉर्मल है या हीमोफिलिक है, कोई एक बात लिखी होगी, और मदर का भी ये लिखा होगा नॉर्मल है या हीमोफिलिक, और आगे पूछा होगा कि बच्चों में क्या चांस, बच्चों में कैसे। सबसे पहले तो बेटे आपने इनका ना क्रोमोसोम लिखने होते हैं, खुद सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं, जब आपने खुद सॉल्व करना, पहले क्या लिखना है, पहले तो मदर की जीनोटाइप लिखो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर में, फिर फादर की लिखो, लिख ली। अगली बात, अब क्या हमने शो करना है, हीमोफिलिक है कि नहीं, तो बेटे कैपिटल एच और स्मॉल एच, इसमें डिजीज कौन सा होगा, स्मॉल एच, क्यों, क्योंकि ये कौन सी डिजीज है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, अगर एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट होती तो फिर किसको डिजीज कहते हैं, कैपिटल एच। इसका मतलब है ये डिजीज्ड है, और इसका मतलब क्या है, नॉर्मल, पहले ये क्लियर कर लो। अगर मैंने मदर को कहना है वो नॉर्मल है, तो मदर की जीनोटाइप आपने मुझे बताना है, नॉर्मल, अब बताओ, नहीं 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 नहीं, अपेरेंटली बताओ, ये भी नॉर्मल। देखो ना, इसको क्लॉटिंग का इश्यू है, कैरियर ठीक है, कैरियर आपने जेनेटिक की जबान में बोला है, कैरियर का टर्म जीन्स की जबान में, फिनोटाइप की जबान में तो ये नॉर्मल ही है ना। तो फीमेल में अगर डिजीज हो तो क्या चांस है, दोनों स्मॉल एच होंगे तो डिजीज बनेगी। मेल में क्या पॉसिबिलिटी, ये क्या है, मेल नॉर्मल है हीमोफिलिक है, नॉर्मल, और ये सिंपल। जीनोटाइप लिखना सबसे पहला स्टेप, आपको जब सिनेरियो होएगा पहला स्टेप क्या है, टू राइट द प्रॉपर जीनोटाइप, और जीनोटाइप लिखने का पहला स्टेप, पहले तो उसके क्रोमोसोम लिखो फादर मदर के एक्स 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 वाई, और उसके बाद उसके ऊपर कैपिटल, ये जो कैपिटल स्मॉल एच लिखना है ना, असल गेम यही है, जो ये सही लिख गया ना, बच्चों से जीनोटाइप लिखने में मिस्टेक होती, नॉर्मल मेल बस इतना लिखा होगा, तो एक्स वाई, और नॉर्मल के लिए क्या करें, इसका एक और तरीका भी है, एक और मेथड भी है, वो शायद आपको ज्यादा आसान लगे। मैंने जो ये बताया, व्हाट इफ अगर आप कैपिटल लिखो ही ना तो, बट डिजीज है तो स्मॉल एच लिखो वरना ना लिखो, हो सकता है कि नहीं, ये भी हो सकता है ना। जैसे मैंने अगर लिखना है नॉर्मल फीमेल है, बस ठीक है, वो कैपिटल स्मॉल के चक्कर में बंदा पड़ेगा, स्मॉल को रहने दे, डिजीज है, हाँ डिजीज फीमेल है तब लिखो। नॉर्मल में ये भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, ये पॉसिबल कैरियर की भी तो, अगर कैरियर लिखना है तो क्या करना है, ऐसे लिख लो, एक के ऊपर एच डाल दो, स्मॉल एक के ऊपर डालो ही ना, जिसके ऊपर नहीं डाला उसको नॉर्मल लो। लेकिन आप दोनों काम कर सकते हो, कैपिटल एच स्मॉल एच लेके भी चल सकते हो, नॉर्मल को बिल्कुल ही छोड़ दो, सिर्फ डिजीज वाला लिख दो। जीनोटाइप लिख लोगे, जीनोटाइप लिखने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या है, पनेट स्क्वायर बनाना है 2x2 का। उसमें करते क्या, रूल क्या है, इस तरफ लिखते हैं वाई एक्सिस के साथ फीमेल, इधर मेल, आपने ये पहले लिख लिया हुआ है ऊपर, आपने लिखा था जी कि नॉर्मल फीमेल थी, चलो, और मेल था हीमोफिलिक, ठीक लिखी है मैंने जीनोटाइप ऊपर, ठीक लिखी है। अब क्या करना है, यहाँ पे कहां पे, यहाँ पे एच स्मॉल, अब पहले इसको इन दोनों से एक्स एक्स, पहले बेटे एक्स एक्स और एक्स वाई लिखा करो, साथ एच ना डालना शुरू कर देना, ये बच्चे अगली मिस्टेक करते हैं, वो गलत लिख जाते हैं। पहले सिंपल मैंने इसको इससे मिलाया, अब इसको इससे मिलाया, क्लियर। अब नीचे इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, सही लिखा मैंने, 2 डॉटर 2 सन्स, पहले तो ये हो गया। अब हमने एच लगाना है, इसको जब इससे मिलाया था तो इस पे एच, इसको इससे मिलाया था तो कुछ भी नहीं, इसको इससे मिलाया था फिर इस पे एच, इसको इससे मिलाया था तो कुछ भी नहीं। तो अभी भी बताओ, सन्स नॉर्मल है कि डिजीज्ड है, डॉटर नॉर्मल है कि डिजीज्ड है, नॉर्मल। लेकिन एक बात हमें पता लग गई, अगर फादर को एक्स लिंक रिसेसिव प्रॉब्लम हो तो वो फादर, वो उनकी डॉटर कैरियर बन जाती है। ऐसे फादर जिनको एक्स लिंक रिसेसिव हो उनकी डॉटर क्या बन जाती है, हाँ प्रोवाइडेड मदर नॉर्मल है, प्रोवाइडेड ये भी जरूरी है कि मदर बिल्कुल नॉर्मल है।
तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का पैटर्न क्या होता है? फ्रॉम फादर टू डॉटर, सन को नहीं जाती। अगर फादर हीमोफिलिक है तो क्योंकि वाई लिंक नहीं है, नहीं है, तो सन को कैसे जाएगी? बात समझ आ गई आपको? ये कौन सी डिजीज आ गई है? ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस है सिर्फ। अच्छा, बहुत मिलती है, कैसे? हीमोफीलिया से मिलती सिर्फ, बट इधर देखो प्लीज, सेकंड लास्ट रो बच्चे, इधर देख लो एक मिनट। हीमोफीलिया से ऑफकोर्स वैसे तो डिफरेंट है, उसमें क्लॉटिंग का मसला इसमें नजर नहीं सही आ रहा, लेकिन ये जरा इस तरह से मिलती है। वो हीमोफीलिया ए था, यहाँ पे प्रोटानोपिया रेड कलर, ड्यूटानोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, और टीटानोपिया ब्लू कलर। हीमोफीलिया ए एंड बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, रेड कलर एंड ग्रीन कलर है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लाइंडनेस, और ब्लू कलर कौन सी है? ऑटोसोमल। क्रोमोसोम नंबर कौन सा लिखा हुआ है? 7। मतलब क्रोमोसोम नंबर भी पता होना चाहिए। वहां पे हीमोफीलिया सी का था 19, यहाँ पे 7। कॉमन इन मेल, सेम पैटर्न, कॉमन इन मेल, इक्वल चांसेस बोथ इन मेल। ओके बच्चों, नाउ लीव दैट टॉपिक। अब अगले पे आते हैं, मुझे 5 मिनट चाहिए, अब क्या अगला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का क्या हिसाब किताब करें? वो एक में भी आ गया तो डिजीज, उसके लिए हमें दोनों स्मॉल नहीं करने, एक कैपिटल लिखना। वो जिसमें भी आ गया वो क्या करवा देगा? डिजीज करवा देगा। इसका फीमेल में होने के ज्यादा चांस नहीं, जिसमें से एग्जांपल क्या है? हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि विटामिन डी को सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल टाइप 2 डायबिटीज से मिलता जुलता नहीं है, जिसमें इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे सेल, तो इसको विटामिन डी क्या कर रहा है? नॉर्मली कैल्शियम डिपॉजिट इन बोन्स, बोन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, बोन्स वीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट। हाइपोफॉस्फेटेमिया के ब्लड में भी फॉस्फेट लेवल कम, इसके सिनेरियो आसान होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इसमें फीमेल में कैरियर स्टेट हो सकती है? इसमें कैरियर पॉसिबल ही नहीं है। इसमें फीमेल में वही रूल है जो मेल के अंदर, या डिजीज है या नहीं है। आगे जेनेटिक कोड्स की बात है बेटे। जेनेटिक कोड का बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 बातें याद रखनी, जरा इधर देखो गौर से बोर्ड के ऊपर। एक है कोड, एक है कोडोन, एक है एंटीकोडोन। गौर से देखना है। कोड इज एक्सप्रेस्ड, तीनों ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, 3 न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड। कोड इज द ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए, कोडोन इज ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए, एंटीकोडोन इज ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन टीआरएनए। इनके ऊपर नाम है इनके। अगर मैं आपको बोलूं जेनेटिक कोड, क्या मतलब है? किसकी बात कर रहा हूं? डीएनए की बात कर रहा हूं। अगर मैं कोडोन बोलूं तो एमआरएनए, और अगर एंटीकोडोन बोलूं तो टीआरएनए। मुझे अगली बात बताओ, डीएनए आरएनए में कोई डिफरेंसेस तो हैं, एक डबल सिंगल स्ट्रैंड के अलावा एक और बहुत बड़ा फर्क क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस में क्या फर्क है? द डीएनए कंटेन थायमीन एंड इंस्टेड ऑफ दैट आरएनए कंटेन यूरसिल। बात समझ आ रही है? अब जरा इधर देखो बोर्ड के ऊपर, जेनेटिक कोड। अब ये सेकंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको थोड़ी कंफ्यूज करेगी, मैं क्लियर कर देता हूं। पढ़ना जरा। द जेनेटिक कोड इज ट्रेडिशनली रिप्रेजेंटेड एज एन आरएनए कोडोन। इसका जब भी आप टेबल देखो ना, गूगल पे जाके सर्च करना, इमेजेस पे जाके निकालना जरा जेनेटिक कोड टेबल, उसमें कई जगहों में यू लिखा होगा, यू। अभी तो मैंने क्या बताया, जेनेटिक कोड किसमें होता है? डीएनए में। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, लेकिन ट्रेडिशनली ना क्या करते हैं, जेनेटिक कोड में बेसिकली कोड नहीं लिखते, किसको लिखते हैं? कोडोन्स लिखते हैं। किसको लिखते हैं? तो लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, एमडी कैट में अगर आ जाए ना, जेनेटिक कोड इज एक्सप्रेस्ड ऑन, आंसर विल बी डीएनए। आंसर विल ऑलवेज बी डीएनए। वो तो टेबल को उन्होंने जेनेटिक कोड में कोडोन लिख देते हैं। कोडोन टोटल ना 64 होते हैं, ये डिटरमिन हो चुके हैं 64। इसमें से 3 जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन्स हैं, और बाकी जो 61 है, दे कोड फॉर व्हाट? दे कोड फॉर अमाइनो एसिड्स। किसके लिए कोडोन होते हैं? अमाइनो एसिड्स टोटल कितने हैं ह्यूमंस में? 20। तो कोडोन्स कितने हैं? 61। इसका मतलब है कुछ अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स भी होंगे। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी शायद, उसमें मैंने ये एक्सप्रेस किया था। फिर आगे सिस्टम्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा भाई, इसमें एक ही रूल है, सुन लो मेरी बात। व्हाट इज अ गैमीट? Haploid sex cells are gametes, like sperms in male and ovum in female. Clear? मैं एक टर्म बोल रहा हूं, होमोगेमेटिक। क्या मतलब? सारे गैमीट एक ही तरह के। हेट्रोगेमीट,
मेल, ह्यूमन मेल इज होमोगेमेटिक और हेट्रोगेमेटिक? है तो स्पर्म, आपको सारे स्पर्म्स ये नहीं, जेनेटिक मेकअप के हिसाब से आधे एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म है, आधे वाई क्रोमोसोम। उस सेंस में हम इसको क्या बोलेंगे? मेल को हेट्रोगेमेटिक मेल, और फीमेल को क्या बोलेंगे? होमोगेमेटिक। जितने भी ओव्यूम बनेंगे लाइफ टाइम में, सारों के सारों का जेनेटिक मेकअप के अंदर एक्स क्रोमोसोम ही होगा। जेंडर डिटर्मिनेशन नेक्स्ट जनरेशन की हमेशा हेट्रोगेमेटिक पेरेंट करता है। कौन करता है? मैं मेल फीमेल नहीं यूज कर रहा वर्ड, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? हेट्रोगेमेटिक पेरेंट। अगर डिफरेंट स्पीशीज में चले जाए तो सब में मेल ही नहीं कर रहा होता। बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में कुछ जगहों पे जाके कौन कर रहा होता है वो काम? फीमेल कर रही है। तो मेल फीमेल का मसला नहीं, हमने वो याद नहीं करना, हमने याद क्या करना है? हेट्रोगेमेटिक पेरेंट विल डिटरमिन द सेक्स इन द नेक्स्ट इंडिविजुअल, सिंपल। अच्छा, फिर अगली बात, एक्चुअली हेट्रोगेमेटिक पेरेंट खुद भी नहीं डिटरमिन कर रहा होता, नेचर डिटरमिन कर रही होती है। ये बात समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेशली पाकिस्तानी मुआशरे में बहुत अच्छी फिट होती है ये बात। हमारे क्या होता है नॉर्मली, हमने टीवी ड्रामास में भी एक तो अनफॉर्चुनेटली इसी चीज को सेपरेट करते हैं, और वो भी कि बेटी पैदा हो जाए, इट इज ऑलवेज टेकन एज अ साइन ऑफ समथिंग, पता नहीं व्हाट हैज हैपेंड। हमारे नबी से जो जमाना पहला था, जहालत का जमाना जिसको कहते हैं, वही वाली लॉजिक चल रही है आजकल। कितनी अजीब बात है ये। बीइंग अ मुस्लिम, उससे चलो मुसलमान भी नहीं थे हमारे नबी से पहले, चलो फिर सेंस समझ आती है कि उनको तो पता ही नहीं था, वो तो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, छोटी छोटियों को। हम अगर ये काम करें तो कितना गलत है ये। हमारे पास क्या जस्टिफिकेशन है इस पर? पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि बेटी का पैदा होना गलत ही क्यों है, इसमें इतना वो समझने की क्या जरूरत? मतलब इस बात पे तो बाद में जाते हैं ना कि कसूर किसका, कसूर का वर्ड क्यों आ रहा है दरमियान में? क्या हुआ, क्या इंसान नहीं पैदा हुआ? मतलब ये कितनी हैरान कुन बात है। और पता है इसमें अगली अनफॉर्चुनेट बात क्या है जो हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है? वो फीमेल ही कह रही होती है कि ये गलत हो रहा है। मदर इन लॉज होती है 90% केसेस में, मैं ओवरऑल तो नहीं कह रहा यही करती है, लेकिन जनरली यही ऐसा नहीं होता। एक फीमेल ही कह रही होती है कि मेरे घर पोती पैदा होगी। मतलब हाउ इंसल्टिंग इज इट फॉर अ फीमेल? मतलब ऐसी बात है कि ह्यूमन कह रहा हो कि ह्यूमन आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, एक ह्यूमन कह रहा हो कि ह्यूमंस के पैदा हो रहे हैं, मतलब उसको इंसल्ट फील हो रही है इस बात पे। यार कम ऑन यार, मतलब कि लिटरली। पहले मैं ना, जब आप लोगों का एज फैलो था ना, तो मैं उस वक्त सोचता होता था कि शायद ना ये लोग जाहिल लोग ये काम करते हैं, वो समझते हैं कि जो जो पढ़े लिखे नहीं है गाँव के। वो तो मुझे बाद में रियलाइज हो कि तो यहाँ तो पढ़े लिखे जाहिल मौजूद है, इसका जो एजुकेशन से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इस जहन के अंदर पता नहीं कहां पे ऐसा कोड खराब हुआ है कि इसका फीमेल के पैदा होने पे नाउजुबिल्ला, मतलब ये तो कुफरान नेमत के हिसाब से यार। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत में ये लिखा हुआ है कि हम जिसको चाहे बेटे देते हैं, मफहूम है, जिसको चाहे बेटियां देते हैं, जिसको चाहे दोनों देते हैं, जिसको चाहे बांझ रखते हैं। और ये हम जानते हैं, तुम नहीं जानते। मतलब अल्लाह ने कितना क्लियर इस बात को बता दिया। मतलब ये तो आयत को निगलेक्ट करना हुआ ना एक तरह से, कि अगर आप बोल रहे हो यार बेटी क्यों हो गई, यार ये क्या हो गया, बेटी हो गई, मतलब नाउजुबिल्ला। और ये आपको एक और बात, जो इस बात को अफसोस कर रहा है इस बात का, उसके पास ये क्या गारंटी है कि बेटी बड़ा होकर नुकसान की चीज होगी और बेटा बड़ा होकर फायदे की चीज होगी? क्या गारंटी है इस बात की? मतलब ये पता है, बात बहुत ही पेनफुल बात है जो मुझे एड्रेस करनी पड़ती है हर दफा, हर क्लास में मैं करता हूं, जानबूझ के एड्रेस करता हूं इस बात कि प्लीज के आप लोग उन लोगों में से ना हो जाना फ्यूचर में जाके। इट इज नथिंग रिलेटेड टू दैट। और अगली बात, अगर फीमेल के मतलब, एक तो पहली बात, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन ही मेल की तरफ से हो रही है, मतलब इसमें तो फीमेल की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है एज सच। वो तो आना ही नहीं, उससे तो एक्स ही आना है। वाई किससे आना है और किससे नहीं आना, वो तो मेल से डिटर्मिन। और अदर बात, मेल ने डिटर्मिन खुद करना भी नहीं है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक तो मेल की तरफ से होती है बायोलॉजिकली स्पीकिंग, लेकिन एक्चुअली ओनली अल्लाह जल्ला शानू हैज द पावर टू डिसाइड इट। नो ह्यूमन बीइंग, नो पावर ऑन अर्थ कैन डिटर्मिन इट कि नेक्स्ट इंडिविजुअल कौन सा हो। बात समझ रहे हो आप?